ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 40वां सर्ग। रावण को मारीच को फटकारना और सीता हरण के कार्य में सहायता करने की आज्ञा देना। मारीच का कथन उचित या मानने योग्य था। जो भी हो, जैसे मरने की इच्छा वाला रोगी दवा नहीं लेता, उसी प्रकार उसके बहुत कहने पर भी रावण ने उसकी बात नहीं मानी। काल से प्रेरित होकर राक्षस राज ने यथार्थ और हित की बात बढ़ाने वाले मारीच से अनुचित और कठोर वाणी में कहा, दूषित कुल वाले उत्पन्न मरीच, तुमने मेरे प्रति ये जो अनाप शनाप बातें कही है, ये मेरे लिए अनुचित और असंगत है। ऊपर से बोए बीज के समान अत्यंत निष्फल है। तुम्हारी इस वचनों द्वारा मूर्ख पापधारी और विशेषकर राम के साथ युद्ध करने में अथवा उसकी स्त्री का अपहरण करने के निश्चय मुझे विचलित नहीं कर सकती। एक स्त्री कैकेयी की मूर्खता प्रभु वचन सुनकर जो राजा माता पिता और पिता को छोड़कर सहसा जंगल में चला आया तथा जिसके युद्ध में खर का वध किया, उस रामचंद्र की प्राणों से भी प्यारी भार्या सीता को मैं तुम्हारे निकट अवश्य हरण करूंगा। मरीच, ऐसा मेरे हृदय का निश्चय विचार है। इसे इंद्र आदि देवता सारे असुर मिलकर भी बदल नहीं सकते। यदि इस कार्य को निर्णय करने के लिए तुमसे पूछा जाता है, इसमें कौन दोष है, क्या गुण है, इसकी सिद्धि में कौन सा विघ्न है, अथवा इस कार्य को सिद्ध करने का कौन सा उपाय है, तो तुम्हें ऐसी बातें कहनी चाहिए। जो अपने कल्याण चाहता हो वो बुद्धिमान मंत्री को उचित है कि वह राजा से पूछने पर अपना अभिप्राय प्रकट करे, वह भी हाथ जोड़कर नम्रता के साथ। राजा के सामने ऐसी बातें कहनी चाहिए जो सर्वथा अनुकूल, मधुर, उत्तम, हितकर, आधार से युक्त और उचित हो। राजा सम्मान का भूखा होता है। उसकी बात का खंडन करके आक्षेप में भाषा में यदि हितकर वचन भी कहा जाए तो उस अपमानपूर्ण वचन का वो कभी अभिनंदन नहीं कर सकता। निशाचर, अमित तेजस्वी महामनुष्य राजा अग्नि, इंद्र, सोम, यम, अरुण इन 5 देवताओं का स्वरूप धारण किए हैं। इसलिए वे अपने इन पांचों को गुण, प्रताप, पराक्रम, सौम्य वाले दंड और प्रसन्नता भी धारण करते हैं। अतः सभी अवस्था में तुम राजा का सम्मान करके और पूजन करना चाहिए। तुम तो सदा अपने धर्म को न जानकर केवल मोह के मोह वशीभूत हो रहे हो। मैं तुम्हारा अभ्यागत अतिथि हूँ, तो भी तुम दुष्टावश मुझसे ऐसी कठोर बातें कर रहे हो। राक्षस राज, मैं तुमसे अपने कर्तव्य के लिए गुण दोष नहीं पूछता, न यही जानना चाहता कि मेरे लिए क्या उचित है। अमित पराक्रमी मारीच, मैंने तो तुम्हें इतना कहा है कि इस कार्य में तुम्हें मेरी सहायता करना चाहिए। अच्छा, अब तुम्हें सहायता करने के लिए मेरे कथनानुसार जो कार्य करना है उसे सुनो। तुम स्वर्णमय चरम से युक्त चितकबरे रंग का मृग हो जाओ। उसके सारे अंग में चांदी की सफ़ेद बूंदी होना चाहिए। ऐसा रूप धारण करके तुम राम के आश्रम में सीता के समान विचरो। एक बार विदेह कुमारी को लुभा कर जहाँ तुम्हारी इच्छा हो उधर चले जाओ। तुम मायाजन को कंगन को मृग को देखकर मिथिलेश कुमारी को सीता को बड़ा आश्चर्य होगा और शीघ्र राम से कहेगी, आप इसे पकड़ कर लाइए। जब राम तुम्हें पकड़ने के लिए आश्रम से दूर चले जाएंगे, तब तुम भी दूर तक जाकर श्री राम की बोली के अनुरूप ही ठीक उसके स्वर में हाथ सीते हाथ लक्ष्मण का आकर पुकारना। तुम्हारी इस पुकार को सुनकर सीता की प्रेरणा में सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को स्नेहवश घबराए हुए अभी भाई का मार्ग का अनुसरण करेंगे। इसी प्रकार राम और लक्ष्मण दोनों का आश्रम से दूर निकल जाने पर मैं सुखपूर्वक सीता को हर लाऊंगा, ठीक उसी प्रकार जैसे इंद्र सची को हर लाए थे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राक्षस मारीच, इस प्रकार इस कार्य को संपन्न करके जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ चले जाना। मैं इसके लिए तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। सौम्य, अब इस कार्य की सिद्धि के लिए प्रस्थान करो। तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। मैं रथ पर बैठकर दंडक वन में तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। राम को धोखा देकर बिना युद्ध किए ही सीता को अपने हाथ में लेकर कृतार्थ ही तुम्हारे साथ ही लंका को लौट चलोगे। मरीच, यदि तुम इनकार करोगे तो तुम्हें अभी मार डालूंगा। मेरा यह कार्य तुम्हें अवश्य करना पड़ेगा। मैं बलपूर्वक करके भी तुम्हें यह काम कराऊंगा। राजा के प्रतिकूल चलने वाला पुरुष कभी सुखी नहीं होता। राजा के सामने जाने पे प्राण जाने का संदेह मात्र है, परंतु मेरे साथ विद्रोह करने का आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इन बातों का बुद्धि लगाकर भली भांति विचार कर लो। इसके बाद यहाँ जो हितकर जान पड़े तुम उसे उसी प्रकार पूरा करो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के अरण्य कांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ।